नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत समाचार। मैं शुभम राय। आपको बता दूं कि देश में पिछले कुछ दिनों से दो राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत ही ज़्यादा राजनीति जो है वो देखने को मिल रही थी, राजनीतिक माहौल देखने को मिल रहा था। अब उन दोनों ही राज्यों में, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की हम बात कर रहे हैं, उन दोनों राज्यों में चुनाव जो है वो संपन्न हो चुका है। जम्मू कश्मीर में कुल 90 विधानसभा सीटों पे 3 चरणों में जो चुनाव है उसको संपन्न कराया गया। वहीं हरियाणा में एक ही दिन में यानी कि कल 5 अक्टूबर को 90 विधानसभा सीटों पे चुनाव को संपन्न करा दिया गया, जिसके बाद 90 विधानसभा सीटों के 1031 उम्मीदवारों की जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो गई, जिसका रिजल्ट जो है दोनों राज्यों का 8 अक्टूबर को सामने आएगा। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा के 22 ज़िलों में 2.5 करोड़ के लगभग जो इस बार मतदाता थे वो मतदान करने वाले थे। हालांकि वोट परसेंटेज जो है वो हम बात करें तो 2019 की तुलना में 2019 में हरियाणा विधानसभा चुनाव में 59% जो वोटिंग है वो शाम के 6 बजे तक हुई थी। लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार शाम 5 बजे तक 61% ही वोटिंग हुई है। हालांकि कुछ साइट जो हैं वो 65% भी बता रहे हैं शाम 6 बजे तक, लेकिन हम 61% ही अभी मान के चलेंगे। जहां सबसे ज़्यादा वोटिंग जो है वो मेवात डिस्ट्रिक्ट में हुई है 68% और सबसे कम वोटिंग की परसेंटेज जो है वो गुरुग्राम में रही है, जो कि 48% है बताया जा रहा है। ये जो डेटा है वो है। अब जितने भी कैंडिडेट हैं उनके किस्मत का फैसला जो है वो 8 अक्टूबर को होगा और दोनों ही राज्यों में कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना रही है ये भी तस्वीरें साफ हो जाएंगी 8 अक्टूबर को। आपको बता दें कि हरियाणा में इस बार जो माहौल है वो साफ साफ बीजेपी के खिलाफ जो एक हवा है, जो लहर है वहाँ पे चल रही थी और ये देखने को मिल रहा है। हालांकि हम आपसे पहले भी बता रहे थे कि हरियाणा में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि किसानों के मुद्दे हो गए, जो महिला पहलवानों के मुद्दे थे, अग्निवीर योजना के, युवाओं की रोजगार के जो मुद्दे थे और संविधान को लेकर के ऐसे तमाम मुद्दे थे जो कि कांग्रेस के द्वारा उठाए भी गए थे और ये मुद्दे देखने को भी मिल रहे थे जो कि बीजेपी के खिलाफ एक माहौल बना दिया। और ये देखने को मिल रहा है जब कल चुनाव संपन्न होने के बाद एग्जिट पोल जब सामने आया उसमें साफ साफ कांग्रेस जो है वो बहुमत के साथ सरकार बनाते नजर आ रही है। कई सारे ऐसे एग्जिट पोल, कई सारे ऐसे एजेंसी हैं जिसके अनुसार कांग्रेस को दिखाया जा रहा है 65 से 70 सीट हासिल हो रही है हरियाणा में। वहीं बीजेपी जो है मैक्सिमम 25 से 30 सीटें जो दिखाई जा रही हैं बीजेपी को, लेकिन मेरा जो अनुमान है कि बीजेपी 25 के अंदर ही सिमटने वाली है इस बार हरियाणा में और ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जानती है। हालांकि अभी भी कई ऐसे बड़े नेता हैं बीजेपी के, जैसे अनिल विज हो गए और नायब सिंह सैनी हो गए जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं, वो लोग साफ साफ एग्जिट पोल को गलत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि परिणाम कुछ और ही होगा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनेगी। लेकिन अभी हमको इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन एग्जिट पोल के डेटा के अनुसार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते हुए नज़र आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे अगर कोई नज़र आ रहा है तो वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है वो है। आपको बता दें कि इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो इन दोनों को अगर देख लें तो फिर भी ये दोनों पार्टी मिल के भी बहुमत नहीं पा रहे हैं। तो वहीं हम बात करें पीडीपी जो है, महबूबा मुफ्ती की जो पार्टी है, वो इस बार बड़ा रोल जो है वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में निभा सकती है। आपको क्या लगता है 90 विधानसभा सीटों में दोनों ही राज्यों में किसकी सरकार बनेगी? मेरे अनुसार तो जो माहौल है, जो ग्राउंड पे भी जाके हम लोगों देखे, लोगों से बातचीत किए, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते हुए नज़र आ रही है। ये तय है 70 सीटें जो है वो मिनिमम जो है वो कांग्रेस को मिलना है, ये भी तय है। अब बात कर ले कि हरियाणा में कौन कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जिस पे सबकी नज़र टिकी हुई है। सबसे तो पहले वहाँ बात करें तो हरियाणा में जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, जो कि लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे कांग्रेस के प्रत्याशी मेवा सिंह हैं, तो इस पे जो नज़र है, निगाहें हैं, वो सबकी टिकी हुई हैं। वहीं ओलंपिक खिलाड़ी विनेश फोगाट के ऊपर सबकी नज़र टिकी हुई है, जो कि जुलाना विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं और इस सीट में विनेश फोगाट के खिलाफ योगेश बैरागी बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वहीं पे अंबाला कैंट में अनिल विज हैं जो कि बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं, तो उनके खिलाफ भी चुनाव लड़ते हुए कांग्रेस की ओर से परविंदर सिंह करके कैंडिडेट हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं।
तो ये सब जो बड़े चेहरे हैं, तमाम बड़े चेहरे हैं जो हैं, आप बात कर लें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात कर लें, ये चंपा किलोई से जो हैं ये चुनावी मैदान में हैं। तो इनके खिलाफ मंजू हुड्डा जो हैं वो बीजेपी की ओर से प्रत्याशी हैं। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो गए, विनेश फोगाट हो गई, नायाब सिंह सैनी हो गए, बीजेपी के अनिल विज हो गए। तो ये सब तमाम बड़े चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक और अपने 10 साल से जो वहाँ सत्ता में है उसको कायम रखना चाहती है, रिकॉर्ड बनाने की कोशिश में। तो वहीं कांग्रेस 10 साल से जो सत्ता से बाहर है वो वापसी करना चाहती है और वापसी करते हुए दिख भी रही है हरियाणा में। तो आपको क्या लगता है, आपका राय क्या है, ये कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको क्या लगता है इस बार क्या माहौल है, किसकी सरकार बनेगी? हालांकि अब महज 2 से 3 दिन का ही जो समय है हमको इंतज़ार करना है, उसके बाद ये तस्वीरें खुद साफ हो जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, और अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो इसका मुख्य कारण क्या है, कौन होगा इसका जिम्मेदार? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें श्रेष्ठ भारत समाचार। नमस्कार।